नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, 2011 का विश्व कप का फाइनल मैच था और उस फाइनल मैच से पहले एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें एक एक मॉडल, महिला मॉडल कहती है कि अगर भारत मैच जीतता है तो वह कपड़े उतार देगी। यही वह पहला अवसर था जब उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस पूनम पांडे की। आज सुबह उनकी सर्वाइकल कैंसर से मौत हो गई। पूनम पांडे एक पॉपुलर मॉडल थी। अब हम लोग बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर एक साइलेंट किलर है और पिछले कुछ समय से भारत समेत पूरी दुनिया भर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस बीमारी से जान गंवाई है। अब इस बीमारी से बचाव के लिए वैसे टीकाकरण सबसे एक कारगर उपाय है। इसके अलावा साफ सफाई, रिलेशन बताते समय प्रोटेक्शन और लाइफ स्टाइल का खास ध्यान रखकर इसे बचाया जा सकता है। अभी एक दिन पहले ही भारत सरकार के अंतरिम बजट में 2024 में जो अभी बात हो रही थी 1 फरवरी को, उसमें बात की गई कि 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के मुफ्त टीकाकरण की भी घोषणा हुई। अब यह बीमारी, जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, शुरुआत में कोई बड़े लक्षण नहीं दिखाती है। अब अगर इस बीमारी के बारे में बताया जाए कि सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो जो सर्विक्स सर्विक्स कह सकते हैं, या सर्विक्स ऑफ यूटेरस में शुरू होता है। अब समझिए, बच्चेदानी का मुंह, जिसे हम लोग कहते हैं सर्विक्स, वहां पर होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये मोस्टली क्या होता है, जो सेक्स रिलेशन बनाए जाते हैं तो सेक्स रिलेशन के जरिए ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, जिसे HPV कहते हैं, वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में इंटर हो जाता है और वही इस कैंसर का कारण बनता है। अगर समय रहते इसकी जांच की जाए तो इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। अब देखा जाए तो यह मेनली जो हाई इफिशिएंसी वाले ह्यूमन पेप्लोमा वायरस होता है, उसका लगातार अगर इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से होता है। अब जो महिला है, महिला के जो सर्विक्स में सर्वाइकल कैंसर होता है ना, जो वो एक बोला जाए तो वो असामान्य रूप से विकसित होता है, बहुत ही जोखिम वाला है और ये लंबे समय तक लगातार अगर इन्फेक्शन होता रहेगा तभी ये कैंसर बनता है। अब दुनिया भर में 70% सर्वाइकल कैंसर का कारण है ना, वो यही पेप्लोमा वायरस 16 और एक वायरस और है इसी का भाई 18 है। अगर देखा जाए कि लोगों में अपनी पूरी लाइफ टाइम में किसी न किसी समय इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। अब इसके संक्रमण के कारणों में देखें तो ह्यूमन जो पेप्लोमा वायरस है, HPV जिसे कहते हैं, ये मोस्टली जो असुरक्षित सेक्सुअल रिलेशन होते हैं उसकी वजह से, कई बार जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनकी वजह से भी, और साथ ही साथ इसका एक और बड़ा रीज़न स्मोकिंग भी है और स्ट्रेस भी है। महिलाओं में से लेकर जागरूकता कम होने, या कह सकते हैं उन्हें जागरूकता है ही नहीं, उस वजह से मौतें होती हैं, जबकि इसका बचाव और कारण दोनों ही संभव है। बचाव भी है और उसका इलाज भी है। आमतौर पर इसके होने की वजह कम उम्र में कई लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना हो सकता है, लेकिन अगर नियमित तौर पर जांच की जाए, जैसे पैप स्वीमर होता है या HPV का जो टेस्ट होता है, जिससे सर्विक्स की जो जो उसमें सर्विक्स में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, उसके पता लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उसका नाम है ग्लोवाकैन। ग्लोवाकैन ने 2020 में एक स्टडी की थी और इसने कहा था कि भारत में लगभग 1,27,000 कुछ नए सर्वाइकल कैंसर के मामले दिखाई दिए, जिनमें से अप्रॉक्सीमेटली 77,000 के लगभग 77,000 के लगभग डेथ हो गई। तो अब नियमित तौर पर अगर आप इसकी जांच करेंगे तभी ये पॉसिबल है और कैंसर की रोकथाम संभव हो सकती है, खासतौर पर इस कैंसर की रोकथाम। तो इससे बचने के लिए 9 से 26 साल तक की उम्र तक वैक्सीन करा लेनी चाहिए। बेहतर यह है कि सेक्स रिलेशन बनने से पहले वैक्सीन लग जाए। इसके अलावा 45 साल की महिला भी वैक्सीन लगवा सकती हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि वो पहले जांच भी करवा लें, इससे ज़्यादा सुरक्षा मिलती है। अब इसके जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे पीरियड्स के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग पड़ने लगे, या पीरियड
सेक्सुअल रिलेशन के बाद भी ब्लीडिंग होने लगे, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी जो ब्लीडिंग है वो लंबे समय तक रहती हो और सामान्य से ज़्यादा होती हो, मेनोपॉज भी आ गया उसके बाद भी ब्लीडिंग रहती है, तो पेल्विस या फिर आपके पीठ के जो पिछला हिस्सा होता है, निचले हिस्से में लगातार दर्द रहता है, आप यूरिन करते समय जाएं तो उस समय दर्द बना रहता है, आपका वेट बढ़ रहा हो, लगातार थकान रहती हो, एनर्जी लॉस रहता हो, पेट में दिक्कतें होती हों, है ना, तो ये कुछ लक्षण हैं। तो इसके बेसिस पे हमें बीच बीच में चेक कराते रहना चाहिए जिसके साथ भी ये दिक्कत हो। अब एचपीवी का जो टीकाकरण है और वो उसकी जो नियमित जांच है, इस बीमारी से आपको बचा सकती है। तो सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। अगर हम शुरुआत में ही इस डिजीज़ का पता लगा लेंगे तो मरीज की जान बचा सकते हैं। अब कमज़ोर जो इम्यूनिटी वाले लोग होते हैं उनको भी इस बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए आप स्मोकिंग या शराब का सेवन ये कम कर दें, क्योंकि इनसे इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं और अपना जो वेट है ना उसको कंट्रोल रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।